जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम रविंद्र कौर है। ये तरसिक्का के पास के गांव पट्टिके के रहने वाले हैं और ये सिस्टर बताते हैं कि 5 साल की उम्र में से दुष्ट आत्मा से ये ग्रसित थे और ये बताते हैं कि जब ये सिस्टर की उम्र 15 साल की हुई तभी इनको लकोरिया की बीमारी हो गई और 23 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। ये सिस्टर बताते हैं कि उसी दिन से इनको निरंतर छींकें आना शुरू हो गया था और जो कभी बंद नहीं होती थी और जिससे ये सिस्टर बहुत परेशान थे। इसके कारण ये बेहद परेशानी में इनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी और इन्हें रात को नींद नहीं आती थी और इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि ये तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए पर वहाँ से भी कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया क्योंकि दुष्ट आत्मा वहाँ पर भी जाकर खेलता था। कोई भी निकाल नहीं पाया दुष्ट आत्मा इनके जीवन से और जिससे इनकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। जब ये सिस्टर 30 साल की हुई तब इन्हें बवासीर की बीमारी लग गई और दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन में बहुत सी बीमारियां लगाकर इनके जीवन को नरक बनाकर रखा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जनवरी 2020 को किसी ने इनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये सुखपालना मिनिस्ट्री में आना शुरू हुए और तो फिर ये सिस्टर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर रेगुलर नहीं बन पाए। ये रेगुलर मीटिंग में नहीं आते थे और जिससे इनको परमेश्वर के राज्य की अच्छे से समझ नहीं आ पाई। फिर दुष्ट आत्मा ने इन सिस्टर की आंख में छोटी सी रसौली बना दी और इनकी प्रॉब्लम नहीं जा रही थी और इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण इनके जीवन में कोई भी काम प्रकट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उन्होंने परेशानी में आकर सुखपालना मिनिस्ट्री में टीम से बात की और टीम ने इन्हें अच्छे से गाइड किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया और कैसे हमें चलना है, कैसे हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग लेनी है, ये सारी बातें इन्होंने सीखी। फिर ये सिस्टर लगातार मीटिंग में आते रहे और सही रीति से परमेश्वर के राज्य को समझकर पॉजिटिव टीचिंग को ग्रहण करने के बाद उसी के मुताबिक चलते रहे और इनके अंदर एक बड़ा बिलीव बन चुका था। और ये बताते कि फिर उसके बाद 28 मार्च को स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई और तभी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया और उस समय का ये लेहैंड सीन। छोड़ो पूरी बीमारी में से निकल शरीर से और उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं, लकोरिया की बीमारी से आजाद हैं, बवासीर से आजाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं। किस दिन बात करो, कितने दिन पहले की बात है? 28 तारीख को, 28 मार्च को हाँ अपर ले हैंड हुआ। हाँ जी। कब से ये लकोरिया की बीमारी थी आपको? मुझे 15-16 साल की उम्र थी। अब आपकी उम्र कितनी है? अब 47। 47। सोचो 15 और 47, 25 और 7 कितने हो गए? 32 साल से ये बहन लकोरिया की बीमारी से मर रही थी। अब जानते कितनी नामराद बीमारी है? इनसे पूछो। ये जो इसका शरीर इतना दुबला सा है, कमज़ोर सा है, उसी कारण है। औरत के लिए बहुत बुरा हाल है और बवासीर भी होगी। 12 साल हो गए सर। बवासीर को भी? हाँ जी। अब उस दिन से खत्म है। हाँ जी। सोच कर देखो, ये है परमेश्वर की ताकत। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटी 1 बेटा है। पति की डेथ हो गई है। कब? वो आर्मी में थे, दारू बहुत पीते थे।
उससे होगी ना। हाँ, ठीक पेंशन है। आया था तो घर पे ही ऐसे होगी। प्रभु में आने से पहले, ठीक है। तो सुने तो देखो, तो अभी खुदा ने इसको कितनी खतरनाक बीमारियों से क्या किया, फ्री किया ना। तो ये सबके लिए आजादी है। तो देखा आपने इक्लेसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।